Hello everyone, welcome to this channel. I am Sahil and I talk about anything and everything related to finance. And today I am going to talk about an easy intraday setup. So let's start the video. तो मैंने आज के वीडियो को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है जो किसी भी स्ट्रेटेजी के चार पार्ट्स होते हैं. डेट इज पहला स्टॉक सिलेक्शन, हमें हमारी स्ट्रेटेजी के लिए स्क्रिप्ट कैसे सेलेक्ट करनी है. सेकेंड, हमारी सेलेक्ट की हुई स्क्रिप्ट्स में हमें एंट्री कैसे लेनी है. थर्ड, एग्जिट क्राइटेरिया, हमने जिसमें ट्रेड ले चुकी है उसमें हमें एग्जिट कैसे करना है एंड कब करना है. फोर्थ, हम इसमें कैपिटल कितना लगेगा, हमें इसमें रिस्क कैसे मैनेज करना है, हम वो सब देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट. तो बेसिकली हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी चार पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला, वो स्क्रिप्ट थोड़ी सी वॉलेटाइल होनी चाहिए, रेंज बाउंड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स हैं. सेकंड, वो डे थोड़ा सा ट्रेंडिंग होना चाहिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. थर्ड, उसमें मोमेंटम एंड वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, बिकॉज जो हमारी स्ट्रेटेजी है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, डेट इज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी है. एंड इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे RSI एंड वॉल्यूम्स में 7MA का यूज़ करके. फोर्थ, वो स्टॉक्स हेडलाइंस में नहीं होना चाहिए, डेट इज उसमें कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए मेजर. तो ये है हमारा सिंपल सा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया. अब हम हमारे एंट्री क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं. तो हमारे एंट्री क्राइटेरिया में केवल दो ही रूल्स हैं, डेट इज पहला, हमें 1 बजे के पहले पहले एंट्री लेनी है, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास ट्रेंड राइट करने के लिए इनफ टाइम हो. सेकंड, हमें RSI को चेक करना है. अगर हम एक लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो RSI 50 के अबव होना चाहिए, एंड अगर हम एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले रहे हैं तो RSI 40 के नीचे होना चाहिए. तो अब चलते हैं एग्जिट सिनेरियोज की तरफ. तो एग्जिट के एज सच कोई रूल्स नहीं है, जस्ट हम सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम हमारी ट्रेड से एग्जिट होंगे. तो पहला, तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम इसमें से एग्जिट करेंगे. दूसरा, 3:15 PM पे आपका ब्रोकर खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देगा आपकी ट्रेड, बिकॉज ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है. थर्ड, हमारा टारगेट हिट हो जाता है या हमारा TSL डेट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है. तो इन तीन ही सिनेरियोज में हम अपनी ट्रेड से एग्जिट होंगे. तो हमने अब इस स्ट्रेटेजी के सारे रूल्स देख लिए हैं. अब हम देखेंगे ये सेटअप दिखेगा कैसे. तो पहले चार्ट्स में देखने से पहले हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो हमें बेसिकली एक स्टॉक चाहिए जो एक रेंज में चल रहा हो इन इंट्राडे ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, एंड इस रेंज का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखना है. अभी हम ब्रेकडाउन को डिस्कस करते हैं. तो लेट जस्ट सपोज ये एक स्टॉक है जो इस रेंज में चल रहा था, एंड अब इसने यहाँ पे कुछ ऐसा ब्रेकडाउन दिया है. तो हमें पहले तो वेट करना है इसके नीचे या इसके ऊपर इन केस ऑफ अ ब्रेकआउट कैंडल क्लोज होने का. जैसे ही कैंडल क्लोज होती है तो मेजर ऑफ द टाइम्स एक छोटा सा रिवर्सल आता है या रिट्रेसमेंट आता है. हमें उसका वेट करना है पेशेंटली, एंड हमें वहाँ पे एंट्री लेनी है इसको स्टॉप लॉस रख के, डेट इज ये जो हमारा लास्ट स्विंग हाई है इन केस ऑफ अ ब्रेकडाउन. अगर हमें ये स्विंग हाई जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है यहाँ पे, तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया था, जिसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, हम उसी के 2-3 पॉइंट ऊपर जो है हमारा स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे. तो अब इसको हम चार्ट्स पे देखते हैं कि ये कैसे दिखेगी स्ट्रेटेजी. तो मैंने इसके लिए सिप्ला को चूज़ किया है, जो कि एक फार्मा का स्टॉक है. अब मैंने उसको चूज़ इसलिए किया है क्योंकि अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था, जिसका इसने कुछ हफ्तों पहले ब्रेकआउट किया, एंड आफ्टर ब्रेकआउट ये एक रेंज में ट्रेवल कर रहा था, एंड 3-4 दिन पहले ये इस सपोर्ट के नीचे, जो कि पहले इसका रेजिस्टेंस था, उसके नीचे आ गया. तो इसलिए इस डेली टाइम फ्रेम पे इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को दिखाने के लिए लिया है. तो हमने इसके डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि हमने इस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया है. अब अगर हम इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट की बात करें तो मॉर्निंग में एक बेयरिश मूव के बाद इसने इस रेंज में चलना स्टार्ट किया,
एंड इसका सपोर्ट जो था वो इस एरिया में था, जहां पे इसने मॉर्निंग के बाद 2 बार जो है सपोर्ट लिया। एंड फिर इसने इस पर्टिकुलर कैंडल पे 1320 की कैंडल पे अपने इस सपोर्ट के नीचे क्लोज किया एंड इसका ब्रेकडाउन दिया। यहीं पे हमारा एंट्री ट्रिगर होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी जो है 7 MA के ऊपर था एंड RSI की बात करें तो वो भी 28 था। तो ये हमारे एंट्री क्राइटेरिया को फुलफिल करता है यहाँ पे। बट हमें यहाँ पे तुरंत ही जंप नहीं करना है एंड हमें, जैसे कि हमने बात की, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। तो 1335 की कैंडल पे इसने यहाँ पे इसको रिट्रेस किया एंड जैसे ही ये रिट्रेसमेंट पे रिजेक्शन आना स्टार्ट होगी, हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। तो इसने यहाँ पे रिजेक्शन देना स्टार्ट किया एंड हम लगभग यहाँ पे एंट्री लेने की सोचेंगे इस रिजेक्शन को देखने के बाद। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 978, जो कि लास्ट स्विंग हाई है। ये हमने हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस देखा। अब हम हमारे टारगेट की बात करें तो पहला तो अप्रोच ये है कि हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का यूज़ करें। तो उसके लिए हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारी एंट्री प्राइस है एंड ये जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इसमें सेलेक्ट करते हैं तो वो आता है 962 के आसपास, जो कि इसने फुलफिल कर दिया। तो एक तो ये हो गया कि हम इसके टारगेट के यहाँ पे हमारा एग्जिट होगा। दूसरा अप्रोच ये है कि हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, एक रेशियो बना के कि अगर मेरा प्राइस 5 रुपीज़ मूव करेगा या 10 रुपीज़ मूव करेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है 5 रुपीज़ मूव करूँगा। बट क्योंकि हमें आज इसको ईजी और सिंपल रखना है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात आज नहीं करेंगे। इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। अब अगर इस स्ट्रेटेजी के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें, मेरे हिसाब से 30K का कैपिटल लगेगा, जिसमें कि 25K हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में चाहिए एंड 5K हमारे बैंक अकाउंट में लॉसेस के लिए एज अ बफर होना चाहिए। इसमें अगर रिस्क की बात करें तो हमें पर डे का नॉट मोर देन 2% रिस्क लेना है, जो कि होता है 500 रुपीज़। अब ये 500 रुपीज़ आप चाहें तो एक ट्रेड में स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं, चाहे 2 ट्रेड में 250 का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं ऑन अ कैपिटल ऑफ 30,000। एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो हमें एट मैक्स 2 ट्रेड्स ही लेनी है पर डे, बिकॉज मेरे हिसाब से 2 ट्रेड्स के बाद, 2 इंट्राडे ट्रेड्स के बाद हमारा माइंड जो है थोड़ा सा एग्जॉस्ट होने लगता है। इफ़ यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग मोर देन 2 ट्रेड्स यू कैन श्योरली डू दैट। तो ये था इंट्राडे के लिए एक ईजी सेटअप। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।